राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आपने अभी पिछले दिनों सुना होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारे देश के लिए हम किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे और ना ही किसी प्रकार के दबाव में झुकेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कोई व्यक्तिगत हानि ही उठानी क्यों ना पड़े। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसका संकेत आपको मैंने पिछले वीडियो में दिया था। आज उस एक स्टेटमेंट के बारे में ज्योतिषीय गणना के अनुसार मैं आपको पूरी बात बताने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी का यह जो एक नया वर्ष उनके जीवन में आ रहा है, 17 सितंबर को उनका जन्मदिन है, इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप देखिए कि 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण है और इस समय उनकी वृश्चिक लगन पर अगर हम देखें, वृश्चिक लगन और राशि से, तो शनि का गोचर पंचम में है, बृहस्पति का गोचर जो है अष्टम में है, राहु का चतुर्थ भाव में है, केतु का दशम भाव से गोचर हो रहा है। साथ ही तारा पद्धति के अनुसार भी देखा और वर्ष कुंडली के अनुसार भी देखा तो मोदी जी के लिए और भाजपा सरकार के लिए यह समय जो है अपने आप में संकटपूर्ण है, परीक्षा का समय है। चूंकि शत्रुहंता योग उनकी कुंडली में बना हुआ है, इसीलिए निश्चित रूप से वो अपनी सारी परेशानियों से निकल आएंगे। लेकिन चतुर्थ भाव में इस समय राहु का बैठना कहीं ना कहीं जनता में या जो विपक्षी दल है उनके अंदर कुछ ऐसी रणनीतियां उनके द्वारा चलाई जाएंगी कि जनता में आक्रोश पैदा किया जाए, जनता को बरगलाया जाए और सरकार के खिलाफ सड़कों पर खड़ा किया जाए। मोदी जी की टेंशन्स कहीं ना कहीं ज्योतिषी गणना के अनुसार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और लगभग सितंबर से अगला 2026 का समय पूरा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। मित्रों, इसमें एक बात मैं बहुत गौर से देख रहा हूं कि 12वां भाव भी उनका बहुत ज्यादा एक्टिव है, जिसकी वजह से विदेशी षड्यंत्र इसमें पूरी तरह से सरकार की जड़ें हिलाने की कोशिश करेंगे और उन्हें जमीनी रूप से भारत के अंदर से भी मदद प्राप्त होगी। सरकार के खिलाफ बहुत सारे अलग अलग आंदोलन चलाए जाएंगे, सरकार पर प्रेशर बढ़ेगा, टेंशन्स बढ़ेंगे। निश्चित रूप से ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है कि मोदी जी को लगभग अब मार्च अप्रैल 2026 आते आते यह लगने लगे कि अब मुझे इस चिंता और टेंशन पूर्ण माहौल से निकल जाना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से उनके स्वास्थ्य पर भी लगातार स्ट्रेस बढ़ने के कारण से, कार्य करने के कारण से स्वास्थ्य पर भी उनकी दिक्कतें बन रही हैं। साथ ही साथ कहीं ना कहीं उनके लिए व्यक्तिगत नुकसान की स्थिति भी बन रही है, जैसा कि आपने मोदी जी के शब्दों में स्वयं भी सुना है। और इसका प्रेडिक्शन मैंने आज से करीब 5 साल पहले भी किया था और अभी मैंने दोबारा अपने पिछले वीडियो में भी यही बात कही है। सरकार को गिराने की हर भरसक कोशिश की जाएगी और यदि इसमें कहीं ना कोई कसर रह गई तो आप यह मान के चलिए कि व्यक्तिगत रूप से भी टीका, टिप्पणी, आरोप, विरोध और व्यक्तिगत छवि बिगाड़ने की भी सरकार की, प्रधानमंत्री जी की छवि बिगाड़ने की कोशिश भी करने से नहीं रुकेंगे। ऐसे में उनके ऊपर प्रेशर बढ़ना लाजमी है। संगठन के अंदर से भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में विरोधी सुर दिखाई देते हैं, तो उन्हें देश के बाहर, देश के अंदर, विपक्षी दलों में भी, संगठन के अंदर भी और भारत की जो क्रांतिकारी उन्नति है और जन कल्याणकारी जो कार्य है उनको भी बनाए रखना है। तो ऐसे में उनके लिए चुनौतियां बहुत अधिक आने वाली हैं। मित्रों, हमारे एक व्यूअर ने कमेंट में हमसे पूछा था कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस के भविष्य के बारे में भी कुछ बताएं। इस
विषय के ऊपर मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा, परंतु एक सांकेतिक रूप में उन्हें बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी की कुंडली में जो बेहतरीन समय था वो 2023 से और 24 तक था, जो कि हमने देखा भी कि उन्होंने किस तरह भाजपा को पूर्ण बहुमत लेने से रोका। ये गोल्डन पीरियड था उनका, परंतु अभी आने वाले समय में ऐसा कोई गोल्डन पीरियड उनकी कुंडली में नजर नहीं आता है। तो मेरी तो उनको ये सलाह है कि वो अपने सलाहकारों पर अंधविश्वास ना करें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें। ये मेरी उनको सलाह है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार मैं देख पा रहा हूं कि उन्हें अपने वैल्यू और ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए काम करना चाहिए, जिससे जनता में उनके प्रति जो एक विश्वास उन्होंने 2023-24 में पैदा किया था, वो ग्राउंड वो ना खो दें। क्योंकि मैं ये भी देख पा रहा हूं कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि अन्यत्र जो पार्टियां हैं वो अपने विपक्षी रणनीतियों की वजह से हो सकता है आने वाले समय में कुछ कानूनी उलझने भी उनको आ जाएं। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए सभी को संयमित होकर के काम करना चाहिए और पार्टी सत्ता से ऊपर उठकर राष्ट्र हित और राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर के अपने लिए निर्णय लेना चाहिए। जैसे कि ट्रंप इस समय हमारे ऊपर लगातार प्रेशर बनाए हुए हैं और लगातार मोदी जी के लिए चिंता का सबब बन रहे हैं। ट्रंप निश्चित रूप से इस बार पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बनेंगे। पूरी दुनिया में हाहाकार होगा उनकी योजनाओं के कारण, उनके प्रेशर के कारण, उनकी रणनीतियों के कारण, क्योंकि वो कब्जा करने वाली नीति पर इस समय चल रहे हैं। तो ऐसे में मोदी जी का नहीं झुकना और अपने लक्ष्य पर अटल चलते रहना, एक समय मैं ये देख पा रहा हूं कि ट्रंप यू टर्न लेकर के मोदी जी से माफी मांगते नजर आएंगे। यह होकर के रहेगा। परंतु मेरा मोदी जी को एक सलाह है कि आपका जो समय है उसे जून 2026 तक कम से कम आपको स्थिर रहकर अपने आप को मजबूत रखते हुए, शांत रखते हुए कार्य करना होगा। मोदी जी के लिए 2025 अक्टूबर से जून 2026 का जो समय है, जो अंतराल है, वो निश्चित रूप से ज्योतिषी गणना के अनुसार अग्निपथ दिखाई दे रहा है। ऐसा विकट समय उन्होंने भी अपने राजनीतिक जीवन में कभी नहीं देखा होगा। ऐसे में मेरी उनको ज्योतिषी गणना के अनुसार यही सलाह है कि संयम से काम लें, शांत रहें और विचलित ना हों। और अगर लगभग जून तक का समय उन्होंने स्थिर होकर के निकाल लिया तो आप देखेंगे कि जून से दिसंबर 2026 तक का जो समय है उस पीरियड में वो अपनी सभी योजनाओं पर वापसी करते हुए नजर आएंगे और न केवल भारत के अंदर बल्कि विश्व की जो नेतृत्व क्षमता है उसमें अपने आप को अग्रणी पाएंगे और ट्रंप जैसी शक्तियां उनके आगे नतमस्तक होती आपको दिखाई देंगी। परंतु फिर कहूंगा कि सितंबर 2025 से 2026 दिसंबर तक का समय भाजपा के लिए, मोदी जी के लिए चुनौतीपूर्ण है, अग्निपथ वाला समय है और हम सभी को इस समय में सचेत रहना है, सतर्क रहना है, क्योंकि ये हमारे देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की राजनीति, सामाजिक स्थिति सबके लिए कहीं ना कहीं एक अजीबोगरीब घटनाक्रम लेकर के आ रहा है। आगे भी मैं इन सब विषयों पर आपसे चर्चा करता रहूंगा। अभी के लिए नमस्कार।